तुम्हें शायद ऐसा लगता है कि तुम व्यस्तता के कारण जितना मेरी सेवा करना चाहते हो उतना नहीं करते हो। लेकिन ये बहुत गर्व की बात है कि जो तुम सोच कर रखते हो ना कि मेरे लिए जो जो करना है वो तुम दिन खत्म होने से पहले कर देते हो, चाहे जैसे भी। तुम कोई चीज़ ऐसा नहीं होता है कि तुमने सोचा हो और फिर वो छूट गया हो, नहीं, वो उस दिन कर ही देते हो। हाँ ना सोचते सोचते नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं नहीं कहते भी बहुत कुछ कर देते हो। तो इसलिए ना तुम ये बिल्कुल मत सोचो कि तुम्हें और सेवा करने की ज़रूरत है या फिर कुछ कमी है। कोई कमी नहीं है। और क्या मुझे समझ नहीं आ रहा? मुझे सब समझ आता है। अपने आप को कभी भी अनाथ मत समझना। जब मैं हूं ना तो फिर तुम अनाथ हो ही नहीं सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता अनाथ होने का। तुम्हें खुशबूदार अगरबत्तियां पसंद आती है, कम से कम मेरे समक्ष जलाने के लिए तो तुम ले ही आते हो। वो बात भी ठीक है, सब अच्छी बात है। लेकिन तुम देखो, एक या दो उतना ही जलाओ जितना ना उस कमरे में रहने वाले लोग बर्दाश्त कर पाए। उससे ज़्यादा मत जलाओ। और मैं एक और बात सच कहता हूँ तुमसे, एकदम आज मैं दिल से कहता हूँ, तुम मेरे आगे अगरबत्ती मत लगाओ, मुझे वस्त्र मत पहनाओ, मेरे लिए 56 भोग मत बनाओ, कुछ मत करो मेरे लिए। जो भी मेरे नाम के पैसे हैं ना, उससे किसी भूखे का पेट भर दो। चाहे वो भूखा कोई इंसान है या कोई जानवर ही क्यों ना हो, गाय बकरी कुत्ता, कुछ भी हो, चिड़िया हो, कुछ भी हो, अगर किसी को खिला दोगे ना तो समझ लो कि वो तो मैं तत्क्षण स्वीकार कर लेता हूँ। उसमें पसंद नापसंद अच्छा बुरा कोई सवाल ही नहीं उठता। किसी को जैसे ही तुम खिलाते हो ना तो बस मेरा ना पूरा ध्यान उस क्षण वहां आ जाता है कि अरे तुमने ये क्या किया है। और तुम ये मानो कि जिसे तुम खिला रहे होते हो ना उसके शरीर में मैं प्रवेश करके तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। कई बार तुम्हें महसूस भी हुआ होगा कि वो इंसान है या साई है। इस असमंजस में रह जाते हो। समझ नहीं आता तुम्हें कि वो इंसान था या इंसान के रूप में मैं आया था, क्योंकि वो इंसान ही था लेकिन उसमें मैं प्रवेश हो गया था, इसलिए तुम्हें दोनों स्थिति एक साथ महसूस होती है। तो जो बात अन्नदान में है ना, किसी भूखे का पेट भरने में, वो और किसी चीज में नहीं है। पहले भूख है, उसके बाद ही बाकी जरूरतें हैं। किसी को कपड़े की जरूरत भी ना भूख के बाद ही आती है। कपड़े के बिना भी जीवित रहा जा सकता है, मगर भूखा नहीं जीवित रहा जा सकता, प्यासा जीवित नहीं रहा जा सकता। तो इसलिए ना अगर कुछ करना है मेरे लिए तो बाद बाकी चीजें हैं वो करो, जो मर्जी करो, सब सेवा है और सब बहुत अच्छी बात होगी, मगर अन्नदान करते रहो। और सबसे पहले तो अन्नदान ही करो, बाद बाकी बाकी चीजें करो। अगर कुछ अच्छा हुआ है, नौकरी मिल गई, तनख्वाह में वृद्धि हुई, घर पर जिसकी शादी नहीं हो रही थी वो हो गई, जो बीमार था वो ठीक हो गया, ये सारी और भी जो भी खुशी है ना, तो उसके बदले मेरे पास सोना चांदी चढ़ाने मत आओ। जो सोना चांदी तुम्हारे पास है ना उसे अपने साथ संभाल कर रखो और बाद में अपने घर के बच्चों में बांट देना। मुझे नहीं चाहिए कोई सोना चांदी, सोने का सिंहासन हो या सोने का कोई आभूषण हो, मुझे नहीं चाहिए वो चीजें। मुझे तो केवल ये चाहिए, किसी को खिला दो बस प्रेम से। और तुम समझो ना, तुम्हें दुनिया का जो आशीर्वाद चाहिए तुम अन्नदान करो, तुम्हें मिलेगा। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यकीन मानो। पर अन्नदान करो बस। खुश रहो।